नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से लाया हूं एक और यूनिक सा कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मूल कंसेप्ट का ये भी एक अद्वितीय कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है और मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नए तरीके से, एक शानदार तरीके से और खूब सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। बच्चों तैयार? ज़्यादा बात न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करता हूँ इस कंसेप्ट को। बच्चों नाउ वी आर स्टार्टिंग नाउ कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। concept of limiting reagent। बच्चों क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम कर जाता है। लिमिटिंग reagent is the reactant which is completely consumed बच्चों एक बार बता दूं, इस वीडियो को देखने के पहले, इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने बताया था कंसेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको जरूर आप देख लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है। मतलब रिएक्शन में जिसका मोल कंप्लीटली जीरो हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों? तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बहुत आसान सा है बच्चों, वेरी सिंपल। मैं आपको एग्जाम्पल से बच्चों बताता हूँ ये। आई जस्ट टेल यू बाय एग्जाम्पल। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने एक इक्वेशन लिया, हाइपोथेटिकल इक्वेशन मैंने लिया 2a + 4b। देखो बच्चों ये किसी बुक पे नहीं दिया, मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत शानदार और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इसका यूज आएगा। बच्चों ये मान लो रिएक्शन लिखा, ए और बी के बीच रिएक्शन हुआ और सी बना। 2 मोल ए का कंज्यूम होता है तो 4 मोल बी का कंज्यूम होता है, 8 मोल क्या बनता है? सी बनता है। यही है ना बच्चों? यहाँ मैंने इनिशियल मोल दिया कुछ, मैंने यहाँ पर इनिशियल मोल्स लिया। कितना लिया? ए का मान लो मैंने 10 लिया, ये मन से ले लिया। यहाँ बच्चों मैंने 40 मोल लिया, ये 0 बना। जब मान लो बच्चों कि जैसे 12 बजे स्टार्ट किया हम, तो 12 बजे मैंने ए और बी के मोल्स को लिया एक वेसल के अंदर, तो जब लिया तो सी थोड़े बन जाएगा, कुछ समय के बाद सी बनेगा, रिएक्शन होगा तब सी बनेगा। तो इनिशियल मोल्स क्या होगा? सी का ये होगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि मैंने 9:30 बजे आपको पढ़ाना शुरू किया, 9:30 बजे मैं क्लास में घुसा, उस समय आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। फिर मैं पढ़ाऊँगा 1 घंटे 1.5 घंटे तो आप सीखोगे आप, और 11 बजे अगर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ तो आपने कितना सीखा? ओके तो वैसे ही है बच्चों, कुछ समय के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि सी कितना बना फाइनली। तो बच्चों इनिशियल मोल्स ए का 10 है, बी का 40 है, सी का इनिशियल मोल कितना हुआ? 0 हुआ। बच्चों यहाँ बात करते हैं फाइनल मोल्स, यहाँ बात करते हैं फाइनल। तब देखो 2 मोल खत्म होता है तो इसका 4 खत्म होता है, मतलब डबल। ए के लिए कितना होगा? 2 हो जाएगा, है ना? 2 खत्म तो इसका 4, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब अगर ए का 1 मोल खत्म होता है तो बी का बच्चों क्या खत्म होगा? 2 मोल खत्म होगा, मतलब डबल। अब यही समझ लीजिए ना, जितना मोल इसका खत्म हुआ उसका डबल बी कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ए का 10 मोल कंज्यूम हुआ, ए का अगर 10 मोल कंज्यूम हुआ तो बच्चों बी कितना कंज्यूम होगा? आप बोलोगे सर डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20। ये बच्चों आ जाएगा 20। अब यहाँ आप देखो ध्यान से, ए का मोल 0 हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या हो जाएगा? जिसका मोल 0 हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब बच्चों बी बच गया, बी इज इन एक्सेस, बी क्या हो जाएगा? एक्सेस में आ गया, कितना बच गया? 20 मोल। तो बी का कितना बच गया? 20 मोल। ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये भी पूछता है कि कौन सा रिएक्टेंट बच गया, बच कौन सा गया, बी बच गया। अब बच्चों आ जाओ, 2 से बनता है 8, 4 गुना 2 का 4 टाइम्स कितना होगा, 8 होगा। बस ये देख लेना है, 2 का 4 गुना कितना हुआ, 8 हुआ, तो 10 खत्म होगा तो कितना बन जाएगा, 40 हो जाएगा। या 2 खत्म होता है तो 8 बनता है, 1 खत्म होगा तो कितना बनेगा, 8 बता 2 बनेगा, तो 10 खत्म होगा तो क्या बन जाएगा, आ गया बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा कितना, 40। तो समझ में आई बात, सिंपल है। किसी एक के मोल को 0 करो, जिसका मोल 0 हो जाएगा उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आई होप बच्चों बात तो तब समझ आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ फिर आपके साथ आता हूँ, आप पॉज करें और इसको नोट करें। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने, मान लीजिए बच्चों मैंने एग्जाम्पल और लिया, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 4a लिया, यहाँ बच्चों मैंने लिया 24p लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, हाइपोथेटिकल है, काफी है, इससे फायदा है कि फटाफट मैं ये नंबर को चेंज करता जाऊंगा, आपके सामने क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। बच्चों ये हो जाएगा, मान लो ये 40 है, मान लो क्यू है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों आ जाओ, अब यहाँ पर मैंने इनिशियल मोल्स लिया, यहाँ फिर से मैंने इनिशियल मोल्स लिया, मान लो बच्चों मैंने 6 लिया, कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इसे मान लो बच्चों 50 लिया, इसे मोल कितना होगा, क्यू का 0। फिर जो बच्चों पहाड़ा पढ़ते पढ़ते निकाल फाइनल मोल्स, ठीक है, कितने हो गए फाइनल मोल्स। बच्चों इसको पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करिए, चलिए आप पहले पॉज करके बनाइए, मैं बना रहा हूँ। देखिए बच्चों अगेन वहीं से स्टार्ट करिए। 4 के लिए ये 4 मोल खत्म होता है, कितना खत्म होता है विशाल, 24 मोल, मतलब 6 गुना, अरे 4 के लिए 24 है तो 1 के लिए कितना होगा, 6, मतलब क्या होगा, अगर इसका 1 मोल खत्म होगा, इसका कितना खत्म होगा, 6 मोल। आइए बच्चों समझे बात, अरे 4 के लिए 24 है, 1 के लिए कितना होगा, 6 नहीं हो गया, 24/4। इसका मतलब क्या, आप ये समझ लो कि 1 खत्म होता है, A का जब 1 मोल खत्म होगा तो P का 6 मोल, A का जब 1 मोल खत्म होगा तो इस P का 6 मोल खत्म होगा, 6 मोल, P का 6 मोल खत्म होगा। तो बच्चों देखो तो 6 में 6 खत्म करो, 0 हो गया। अब यहाँ पे आओ, 50 माइनस 6 गुना, 6 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 36, कितना बच जाएगा विशाल, 14। A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट। L क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रीजेंट। आई बात समझे बच्चों, ये हो जाएगा। अब आप क्यों निकाल लो, 4 मोल खत्म होता है तो 40 मोल बनता है, 6 से कितना बनेगा, तो 40/4 × 6, 4 दुनिया 40, मान लिया तो यहाँ सीधे कर सकते हैं, 4 के लिए 40, 10 गुना, तो 6 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 6। बच्चों क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। क्या आपके मन में ये भी आ रहा है क्या कि सर हम इससे तो निकाल रहे हैं, क्या P से भी निकाल सकते हैं, बच्चों क्या बोला आपने, अच्छा क्या आपको ये लग रहा है कि सर हम सिर्फ A से निकाल सकते हैं, नहीं बच्चों, हम P से भी निकाल सकते हैं, A से तो निकाल ही सकते हैं, हम इस P के मोल से निकाल सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 6 मोल जब रिएक्ट किया तो कितना Q बना, तो इसे भी निकाल सकते हैं। कैसे देखना चाहते हैं आप, देखिए 24 मोल खत्म होता है तो 40 मोल बनता है, अगर 36 खत्म होगा तो कितना बनेगा, मैं बना दूं बच्चों यहाँ से, देखो फिर से रहता हूँ, इसी को फिर से लेता हूँ, 4A + 20P, ये बच्चों आ जाएगा 40 Q, यही था बच्चों, यही था। नाउ इनिशियल मोल्स, कितना बच्चों, 6, ये कितना था 50, ये कितना था 0। फाइनल 6 - 6 कितना आया, 50 - 36 कितना आया, 14 बोलो, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आओ, 24 से बनता है 40, 24 मोल खत्म हुआ तो 40 मोल बना, 1 के लिए कितना बनता, 40 बट्टा कितना बनता, 24 बट्टा
तो 36 के लिए कितना आ जाएगा? आ गया बच्चों? 6 छक्का 36, 6 छक्का 24, 4 दहिया 40, 10 छक्का 60। जब भी हरिया लैंग्वेज है बच्चों 60 लाग गया। आ गया? तो बच्चों किसी से किसी का निकाल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। यही तो आपको बाद में पढ़ेंगे जब आप फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली इस पूरे फंडा पर है, इस पूरे कंसेप्ट पर है। कभी आपको ये देगा, इससे आपको ये निकालना होगा, ये कितना रेट किया, ये कितना रेट किया। बच्चों ये समझ जाओगे ना तो आराम है। दूसरा एक और तरीका हो सकता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है, लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि इसके मूल में रिलेशन क्या है। तो बच्चों क्या रिलेशन है, अगर यहाँ में मैं ऊपर वाले को मिटा के बता दूँ क्या? यस, तो ये मिटा रहा हूँ मैं। आप देखिए, मैं बच्चों ऐसे ही निकाल सकते हैं इसके मूल में। मैं उंगली वाला या तो कंसेप्ट, उंगली कहाँ रखे? यहाँ रखे। तो मोल्स ऑफ क्यू, उंगली वाला कंसेप्ट, बोलो कौन सा कंसेप्ट? उंगली वाला। तो मोल्स ऑफ क्यू प्रोड्यूस। बच्चों उंगली मैंने यहाँ रखी, ये ऊपर जाएगा, ये सर जाएगा 45, ये नीचे जाएगा, ये सर जाएगा 40 इंटू मोल्स ऑफ पी रिएक्टेड इंटू मोल्स ऑफ। आ गया बच्चों? ये आ जाएगा 40/20 इंटू कितना? आ गया बच्चों? 36 आ गया। 6 छक्का 36, 6 छक्का 24, 4 छक्का 40, कितना जाएगा? हो गया? बन गया बच्चों? पॉज करें, नोट कर लें इसको बच्चों। एग्जाम्पल देखा जाए, चलो एक और आता हूँ, एक रियल एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। N2 + 3H2 मान लीजिए। ऐसे तो बच्चों ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन मान लिया जाए तुमको समझाने के लिए बच्चों, अगर ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में मूव करे। अब यहाँ देखा जाए, ऐसे रिएक्शन ये कंप्लीट बच्चों नहीं होता कभी भी, लेकिन हम मान ले रहे हैं अगर ये कंप्लीट हो जाए। इनिशियल वो मैंने कितना लिया? मैंने बच्चों 4 मोल लिया, और इसका मैंने 20 मोल लिया। ये 0 बनेगा इनिशियली। अब यहाँ आते हैं फाइनल मोल्स पर। बोलो चलो बनाओ, पहले पॉज करके बनाओ इसको। चलो पॉज कर लो, बनाओ। अब मैं बनाता हूँ। देखो अगेन 1 के लिए 3 टाइम्स। अब तो समझ में आ गई होगी बच्चों। 4 - 4 ये हो जाएगा 0। 20 - 12 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। N2 क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा लिमिटिंग। N2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। N2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब बच्चों बताओ क्या करूं? बताओ क्या करूं? 1 के लिए बनता है 2, तो 4 से कितना बनेगा? ठीक है, इसे भी निकाल सकते थे। इसे 3 के लिए 2, तो 12 के लिए कितना? करके देख लो बच्चों। इसे निकाल दिए ना। अब मान लो कि हम अगर इसे निकालना चाहें तो सीधे बना सकते हो। मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस, वैसे भी निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस बराबर 2/3 इंटू मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड। हो गया बच्चों? बन गया। 2/3 देखो, 3 के लिए 2, तो 12 के लिए कितना? 2/3 × 12 आ गया बच्चों। आ गया। समझे बच्चों? चलो पॉज करो और इसको नोट करो बच्चों। एक और फंडा, और जो पूरे दिमाग में तुम्हारे अजीब को यूं हिलाएगा। चलो ये देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको फंसाता हूँ। अब आओ, इसे मान लो बच्चों, फिर मैंने लिखा 4A + 12B, और ये बच्चों आया मान लेते हैं 20C। ठीक है बच्चों, ये आया। और मान लो एक और दे देता हूँ 40D। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है 40D। अब बच्चों यहाँ पर आओ, अगर मैंने इनिशियल मोल दिया यहाँ पे 10 और यहाँ दे दिया 2, स्टार्ट में तो 0 बनेंगे। अब बच्चों यहाँ बच्चे फंसते हैं पहले पॉज करके बनाइए इसको, ट्राई करिए। बच्चों ये बड़ा, देखो मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ। बच्चों आप जिस कंसेप्ट से पढ़ रहे थे वैसी पढ़िए, कम से बढ़िए ज़्यादा की तरफ।
अगर एक का मोल 0 और दूसरा का मोल अगर पॉजिटिव में बच जाए तो ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या हुआ, ये देखो 4 के लिए 12 3 टाइम्स, 4 के लिए 12 मतलब 1 के लिए 3, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा 3 टाइम, तो 10 का 3 टाइम्स कितना हो गया 30, मतलब अगर 10 खत्म कर दे तो बी का 30 मोल खत्म होगा, और है कितना 2 तब ये नेगेटिव बच जाएगा 2 - 30। अब बच्चों ऐसा करने पर जिसका मोल नेगेटिव आ जाए कोई टेंशन नहीं, नेगेटिव आने दो, उसको 0 कर दो आप। ऐसे पढ़े, यस सर, ये 0 हुआ, यस सर, ये तो नेगेटिव आ गया, 0 से कम नेगेटिव, तो जिसका नेगेटिव बचवा जाए उसको 0 कर देना है। तो ऐसे बढ़ेगा, देखो इसको 0 कर दें तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 12, 1 के लिए 3, 10 के लिए 30, और ये 2 ही है तो ये नेगेटिव बच जाएगा। नॉट पॉसिबल, मोल कैन नॉट बी नेगेटिव। हम ऐसे पढ़ेंगे, तो जिसका मोल नेगेटिव में आ रहा है उसका मोल 0 करेंगे, और बच्चों ऐसे चलेंगे। तो देखो कैसे चले, ये हो गया 10 माइनस, अब जो कैसे बढ़ रहे हैं 12 खत्म तो इसका 4 खत्म, 1 के लिए कितना हो जाएगा 4/12, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये बच्चों बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर बी हो जाएगा क्या, लिमिटिंग रीएजेंट, बी हो जाएगा हमारा क्या, लिमिटिंग रीएजेंट। अब सी और डी बना लो, तुम ए से बना, जिसे बनाना चाहो, चलो इसे बनाते हैं। 12 के लिए 20 है, आप समझ लो बच्चों, खुद से भी कर लोगे। 1 के लिए कितना होगा, बोलोगे सर 20/12 होगा, तो मैं पूछता हूँ 2 के लिए बच्चों कितना होगा, तो सर इतना होगा। 12 खत्म तो 20 बनाया, 12 खत्म तो 20 बनाया, 2 के लिए कितना बनाएगा बच्चों, डी के लिए बना लें अगेन, 12 के लिए 40, 1 के लिए 40/12, तो 2 के लिए कितना। आई होप बच्चों ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक और मल्टीप्लिकेशन दिया O2 + 2S2, और ये हमारा बन जाएगा 2S2, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शन, इसका नाम है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर 1 मोल O2 का कंज्यूम हुआ तो 2 मोल H2 कंज्यूम होंगे, तो 2 मोल क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखो अब मान लो कि मैंने इनिशियल मोल्स, मैंने बच्चों इनिशियल मोल जो था ये मैंने लिया कितना 6 लिया, और ये बच्चों 3 ले लिया, अब ये 0। अब बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पॉज करके आप बनाइए इसको, ठीक है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। मेरे बच्चों ये अगर मैं बात करूँ फाइनल मोल्स के बारे में, अगर 24 सर आपसे बात करें तो कितना हो जाएगा फाइनल मोल्स, चलिए स्टार्ट करिए। 1, चलिए विशाल आप भी बनाइए इसको। 1 के लिए 2, 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका डबल कंज्यूम होता है, 6 के लिए कितना हो जाएगा 12, बच्चों 3 ही है, ये तो 0 हो गया, 6 - 6, 3 - 12, अबे नेगेटिव में आ गया, और जिसका मोल नेगेटिव में आया क्या बताया था मैं, उसको 0 करना है, इसका रहा था ना, इसको 0 करो बच्चों, 3 - 3 0 करो, समझे, कोई भी गलत नहीं है, कहीं से आगे बढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक का मोल 0, दूसरे का मोल अगर पॉजिटिव में बच जाता है तो सही है, लेकिन अगर एक का मोल 0, दूसरे का मोल नेगेटिव में आ जाता है तो रुक जाइए, और जिसका मोल नेगेटिव में आ रहा है उसका मोल 0 करिए, वो हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट। हो गया बच्चों, तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ ऐसे बढ़िएगा, ये हो जाएगा 6 - 2 के लिए 1, 1 के लिए 1/2, 2 मोल खत्म होता है, जिसका 1 मोल खत्म होता है, अगर 1 मोल खत्म होगा तो ये खत्म होगा, इतना खत्म होगा, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 2 के लिए 1, तो 3 के लिए हो गया बच्चों, इतना बच गया। अब यहाँ पर आइए, ये 0 हो रहा है तो 2 से 2 मोल बना, जितना मोल खत्म उतना ही मोल बना, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा विशाल, हो गया बच्चों, बन गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2 हो जाएगा लिमिटिंग रीएजेंट, O2 एक्सेस में बच जाएगा, और H2 कितना बनेगा 3। ठीक है बच्चों, पॉज करो और नोट कर लो। बच्चों एक और कंसेप्ट है लिमिटिंग रीएजेंट का, क्या कंसेप्ट है, कहता है बच्चों कि लिमिटिंग रीएजेंट
ये आपको एनसीईआरटी मिलेगा, ये जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट which produces लिस्ट, सबसे कम लिस्ट क्या, मोल्स, किसका, तुम्हारा नहीं, प्रोडक्ट का। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस करता है बच्चों, उसको कहते हैं। अब जानते हो ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, कोई घटा वटा कुछ नहीं करना, सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लो मैंने लिखा a + 2b, ठीक है, मान लो ये बन गया बच्चों। अब बच्चों मानो मोल्स ऑफ ए, इनिशियली कितना मोल लिया गया, तो मोल्स ऑफ ए टेकन, कितना 6। अब मान लो बच्चों बी का लिया मान लो बच्चों 20 लिया। अब पूछ रहा है आपसे कि कितने मोल्स सी के बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं देखो हम क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से हम मान लेंगे ए एंड बी को, दोनों को बारी बारी से मान लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बच्चों। देखना क्या होता है, इफ ए इज, एल आर समझ जाएंगे बच्चों, एल आर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। इफ ए आर इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो मोल्स, यहाँ मैंने कॉलन दे दिया है ना, कॉलन का साइन है ये, मोल्स, कॉलन, मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, देखो बच्चों ये मान लो आप कि अगर ए पूरा का पूरा खत्म हो जाता तो सी कितना बनाता। तो बच्चों 6 आपने लिया है, 1 मोल पूरा खत्म होता तो 4 मोल बनाया, 4 गुना बनाया, तो 6 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब अगर हम फिर बी को इफ मान रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअल क्या है, मान रहे हैं, और अगर हम ये मान लें कि अगर बी भी लिमिटिंग रिएजेंट है तो मोल्स ऑफ सी कितना बना हमारे पास, बच्चों बताओगे तो बस आंसर आ गया। कैसे, ऐसे बच्चों 2 से बनता है 4, डबल 2 का डबल 4, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 40। अब बच्चों दोनों में कम कौन है, बस वही स्टेप आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों देख लो, यही स्टेप आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 24 है, मैंने क्या बोला था कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि ए प्रोड्यूसेस लिस्ट मोल्स, A produces list moles of C, therefore बच्चों A is क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। बच्चों तो चूंकि A जो है वो प्रोड्यूस करता है लिस्ट मोल्स ऑफ C, चूंकि A प्रोड्यूस करता है लिस्ट मोल्स ऑफ C, सो A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमारा जो हम ये समझ लेते हैं कि एलआर कौन है, तो एक्चुअली खत्म इसमें कौन हुआ, ए खत्म हुआ, इसे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 से कितना बना 4, तो 6 से कितना बनेगा 24, तो इसीलिए मैंने कहा ये स्टेप का आंसर आ जाएगा। देयरफॉर मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर कितना, 20। बच्चों बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल दे दूं, चलो एक और एग्जाम्पल करता हूँ, आप पॉज करके नोट करें इसको। ओके बच्चों एक और एग्जाम्पल दूं आपको, सही है। समझ, मैंने एग्जाम्पल लिया 6p + 12q 18r हो गया बच्चों। फिर मैंने लिया मोल्स ऑफ p लिया, तो ये 4 लिया, ठीक है। तो ये मैंने लिया कितना, मान लीजिए मैंने लिया 36, ये बच्चों ले लिया। अब बच्चों पॉज करके बनाओ इसको खुद से, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा देखो, अब मैं तुमको पहले बताता हूँ मेथड से, और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, सॉल्व मेथड, यू बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट। बच्चों पहले पॉज करके आप बना लो इसको, देखो अब मैं बना रहा हूँ।
अगर इफ P इज लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो मोल्स ऑफ R कितना मिलेगा, तो मोल्स ऑफ R कितना बनेगा। बच्चों सही सुना आपने, आपको ही निकालना है कितना बनेगा। मोल्स ऑफ R प्रोड्यूस, देखिए तो 6 के लिए 18 है, 3 टाइम्स, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा विशाल, 3 टाइम्स। 6 के लिए 18, 3 टाइम्स, 6 के लिए 18, 1 के लिए 3, तो 4 के लिए कितना 12। ओके बच्चों, इफ अब बच्चों मान लेते हैं इफ Q इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ R प्रोड्यूस कितना होगा बच्चों बताइए। 12 के लिए 18 है, 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 1 के लिए कितना होगा 18/12, मतलब 12 मूल खत्म होता है तो 18 मूल बनता है। 1 मूल खत्म होगा तो कितना बनेगा, तो 36 के लिए कितना बनेगा, तो 12 तिया 36, 18 तिया 54। बच्चों कौन कम है इसमें से कौन कम है, कौन कम है सर 12 आ गया, बन गया, इससे आंसर ही आ गया। बच्चों क्लियर हुई कहानी। खुशी में अरे क्या देगा, वो मोल नहीं देगा तो मास देगा, और मास बटा मोल और मास क्या होता है, मोल ही तो होता है। अब बोलो बच्चों यहाँ पे आ गए, समझ में आ गया। देखो ऐसे ही बना सकते हैं सीधे, 6 के लिए 18 यहीं पे कर लेते, 4 के लिए कितना 12, यहाँ पे कोड जस्ट ऊपर लिख देते, 12 के लिए 18, 36 के लिए कितना 54। अब यहाँ ऐसे से मारते, अच्छा ये आंसर हो जाता है। और क्या होता है मतलब एक स्टेप आंसर। अगर नीट में जेई बनाना हो तो थोड़े करना है, सीधे लिख देना है। इससे कितना निकाल ले ये, इससे कितना निकाल ले ये, दोनों में कम चेक कर लो कौन है, जो कम है वो आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। ओके बच्चों, अच्छा आंसर आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि सिंस P produces list moles of R, therefore P is हो गया अच्छा, तो moles of R produce। बोलो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा विशाल बताइए। 12 ऐसे भी ओके बच्चों, पास करें, नोट करें बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं लूँ आपके सामने। अब मैं आपको मास देता हूँ, इससे आप मोल निकालिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रिएक्शन लिखा 2s2 + O2 N2S2 लिख दिया। अब बच्चों मैंने ले लिया कि मास ऑफ S2, मास ऑफ S2 ये मैंने ले लिया, मान लीजिए कि 10 ग्राम। अब बच्चों मास ऑफ O2 मैंने ले लिया, ये ले लिया 32 ग्राम। अब बच्चों कह रहा है कितना मोल H2O का बनेगा, ये निकालना है। यही पूछ सकता है कितना मास H2O का बनेगा। तो बच्चों अब ये मास जब दिया ना तो इसको मोल में कन्वर्ट करिए। तो मोल्स क्या होता है, मास बटा मोल और मास। तो मोल्स ऑफ H2 टेकन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मास है मोल और मास, तो 10 ग्राम बाई 2 ग्राम, 2 × 1 ये मोलर मास हो गया। 1 मोल का मास, ग्राम मोलर मास, तो 2 × 1 निकलने आता है ना ग्राम का मास। ठीक है, ये बच्चों कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। और O2 का निकालना, तो मोल्स ऑफ O2 टेकन बच्चों, तो मास बटा मोलर, तो 32 ग्राम ये मास हुआ। अब मोलर मास 2 × 16, ये भी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ये बच्चों कितना आ जाएगा मोल हुआ। अब यही कुछ कहानी हो गई कि 5 मोल H2 लिया गया और 1 मोल O2 लिया गया, तो कितने मोल H2O के बनेंगे। अगेन बच्चों वही फंडा, फिर दोनों को बारी बारी से हम मान लेंगे
कि लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों तैयार, इफ H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट तो क्या होगा विशाल भैया, बताइए बताइए बताइए। मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस, बताइए। तो देखो बच्चों, 2 मोल खत्म होता है, 2 ही मोल तो बनाता है बराबर। अरे वाह, मजा आ गया। तो बराबरी तो हो गया बच्चों, बराबर बनाया आज, बराबर मोल। जितना मोल खत्म होगा उतना ही मोल बनेगा। कितना मोल है भैया H2 का? अरे 5, देखिए बच्चों 5 बनाया। जितना मोल खत्म हुआ उतना ही मोल तो बन रहा है। अब बच्चों आ जाओ O2 के लिए आ जाओ। अगर O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तब अगर हम कहें तो मोल्स ऑफ H2O कितना प्रोड्यूस होगा। तो ये बच्चों कितना प्रोड्यूस किया, ये देखें। एक से, अरे वाह, एक का डबल 2, एक खत्म तो 2 बनाया। कितना है ये? एक ही है, वाह। तो कितना आ जाएगा? 2। बच्चों स्टेप कौन सा सर? ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस करता है उसी को तो कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले बच्चों क्या हो जाएगा, कहेंगे सिंस O2 produces least moles of H2O, therefore H2O is limiting। हो गया बच्चों, बन गया। सो मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा, बताइए विशाल। ओए गलती हो रही बच्चों, सॉरी। O2 हो जाएगा ना, सिंस O2 प्रोड्यूसेस, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग। H2 कितना प्रोड्यूस हुआ? मतलब फिर देख लो आप, मास दिया था दोनों का, मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। मास बाई मोलर मास बाई मोलर मास। H2 का 5 मोल आया, O2 का 1 मोल आया। तो अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो कितना H2O प्रोड्यूस हुआ? 5। और अगर O2 लिमिटिंग एजेंट है तो कितना H2O प्रोड्यूस हुआ? 2। सही है, देख लो आप। 2 मोल से 2 मोल, तो 5 से 5, 1 से 2, 1 से 2, 5 2 में कौन कम है? 2 वाला। किसने दिया? O2 ने दिया। O2 प्रोड्यूसेस लिस्ट मोल्स ऑफ H2O, देयरफॉर O2, यहाँ पर तो गलती से H2 लिखा गया था, ओके, ठीक कर लीजिएगा इसको। यहाँ O2 होगा। O2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। देयरफॉर सो मोल्स H2 कितना प्रोड्यूस हुआ? इस स्टेप में देख रहा हूँ ना, ये भी जान गए कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये भी जान गए कि H2 कितना मोल हमको। ओके बच्चों, पॉज करो, एक और क्वेश्चन आपको अच्छा से दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप इसको पॉज नहीं, इस क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे, आज खुद से बनाएंगे, और तब आप मेरा देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे आ गया Fe2S3 है, यहाँ पर H2O2, ये 3 रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, और इसका मोल पूछा निकालने के लिए वही फंडा, कोई अलग नहीं है। ठीक है, 1 मोल लिया गया Fe2S3, 2 मोल H2O, 3 मोल H2O। बच्चों बारी बारी से मान लेना है। क्या मान लेना है? क्या मानना है? लिमिटिंग रिएजेंट आदि मानो। फिर देखो कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस करता है। यदि इफ Fe2S इज लिमिटिंग moles of FeOS प्रोड्यूस, कितना बच्चों देख लो, 2 के लिए 4 है, डबल। 1 के लिए कितना होगा? 2। आइए समझो बच्चों, 1 मोल इसका लिया गया, 2 मोल इसका लिया गया, 3 मोल इसका लिया गया। तो अगर ये 1 मोल पूरा खत्म हो गया तो कितना FeOS3 बना है? तो 2 के लिए 4, डबल बनाना। देखो 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, एक ही तो है, 2 मोल बनाएगा। ठीक है बच्चों,
अब आ जाओ H2O पर, बारी बारी से मान लेना है सबको एलआर, फिर चेक करना है कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस किया, वही एक्चुअली में क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबसे कम मोल प्रोड्यूस करेगा वही रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फिर से, इफ H2O is LR moles of FeOH3 प्रोड्यूस बना, देखो 6 से बनता है 4, 1 से कितना बनेगा, तो बोलोगे सर 4/6, तो फिर 2 से कितना बनेगा, 2 3 6, 4/3 मतलब 1.3 हो गया बच्चों। और फिर हम मान लेते हैं O2 के लिए, यदि मोल्स, अगर O2 LR है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ FeOH3 यूज हो गया बच्चों। तो देख लो आप, 3 के लिए 4 है, 3 ही बोला बच्चों, 3 मोल O2 खत्म होता है तो 4 मोल बनता है FeOH3, और 3 मोल दिया हुआ है तो कितना बनेगा, 4, कितना बनेगा 4, और जो सबसे कम कौन, 1.33 हो गया, आंसर निकल गया। फिर बच्चों तो क्या लिखेंगे, सिंस H2O क्या प्रोड्यूसेस, लिस्ट मतलब सबसे कम, लिस्ट मोल्स ऑफ FeOH3, therefore H2O is limiting reagent, so moles of FeOH3 प्रोड्यूस बराबर कितना बच्चों, 1.3 बन गया बच्चों मेरे, गॉट द आंसर, गॉट दिस। हो गया बच्चों मेरे, हो गया बच्चों, तो मैंने बता दिया कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों वीडियो में मैं कुछ और बहुत खतरनाक क्वेश्चंस बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पर। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे, और डिफरेंट बुक्स के जो डिफरेंट और मजेदार क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके सामने लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।